हेलो स्टूडेंट्स, होप वी आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या आप जैसे ही 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो 5th में या हायर लेवल पे जाते हो, तो सभी में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वो कैसे बनती हैं, या कैसे हम एक आइडेंटिटी से नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं और उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारी जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आइडेंटिटी कैसे हमें मिली। तो जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा ए बी, प्लस बी की ए के साथ गुना होगी या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से ए बी प्लस बी की यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक और एक दो, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी बेसिक आइडेंटिटीज जो हम रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, वो इस प्रकार से आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त होता है या हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स। अभी हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जहाँ पे हम इन आइडेंटिटीज़ को याद करने के डिफरेंट ट्रिक्स पे काम करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो और इसी को हम मैक्सिमम बुक्स में देखते हैं, हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, बोथ आर सेम थिंग्स, बट इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। और इस तरीके से हम डिफरेंट, इसकी कितनी भी पावर हो, 3 4 5 6 7, कितनी भी पावर तक हम फॉर्मूला हम ऑटोमेटिक अपने आप ही बना सकते हैं, हमें रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, समझते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे पावर 2 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी टर्म कितनी है 1 2 एंड 3। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमारी पावर यहाँ पे 2 है तो टर्म्स आएंगे 3, यहाँ पे 3 पावर है तो टर्म्स आएंगे 4, 5 पावर है तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे आपके 6 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है और आपको इस तरीके से ही लिखना है। तो इसी में एक पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न तो ये था कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, सो टर्म्स के लिए पावर प्लस 1, यानी कि जो भी हमारी पावर है, होल पावर है, उसमें 1 ऐड करेंगे
तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। इन दिस केस क्या है, इन दिस केस हम बात करें तो पावर हमारी 2 है प्लस 1, 3 टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारी पावर्स हैं, पावर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट क्या नोट करते हैं कि हमारी जो पावर है वो क्या रहेगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में रहेगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है, आपको याद मिलेगी, तो आप देख सकते हो। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जब भी ए या बी की पावर 0 होती है, बी की पावर 0 हो तो हमारा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास करेंगे और इसमें आपको आइडेंटिटीज आराम से याद हो जाएंगी, आपको बार बार उन्हें रिवाइज करने की या रटाफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। सो जैसे कि हमारा फर्स्ट है, एक बार लिख लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि पावर्स हमारी डिसेंडिंग, ए की पावर हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, बी की पावर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। तो ए की पावर जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितनी आएगी, इनिशियली 3, उसके बाद घटते क्रम में चली जाएगी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पावर है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे आके आपकी 0 हो गई, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि ये हमारा 1 होता है तो डायरेक्ट बी क्यूब आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बी की चेक करें, बी की पावर 0 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। सो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्सेप्ट समझा कि ए की पावर हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी और बी की पावर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, यानी कि ए की पावर हमारी घटते क्रम में चलेगी और बी की पावर हमारी बढ़ते क्रम में चलेगी। ठीक है, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये सब कैसे आया? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो 1 प्लस 2 3, इसी प्रकार इधर 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा कांस्टेंट के लिए है और ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको वो केसेस भी बताऊंगा जब आप डायरेक्ट, जैसे कि क्वेश्चन मान लो आपको 4 पावर का, 7 पावर का, 8 कुछ भी पावर हो, सो उसके लिए जैसे अभी लिखेंगे ए की पावर 4 है, फिर 3 लिखेंगे, अब बी की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर बी की पावर 2, यहाँ पे ए की पावर भी घट जाएगी और बी की भी एक पावर बढ़ जाएगी। सो अभी चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार a प्लस बी की पावर
5 के लिए लिखेंगे ए की पावर 5 प्लस 5a 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab 4 प्लस b प्लस b की पावर 5। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। देखो अभी यहाँ ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे b की के आगे 1 है, a के आगे सॉरी, यहाँ पे 5 है, उसके बाद 10 है। सो स्टूडेंट्स जैसे हमारा यहाँ पे कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है, इधर सेम हमारी मिरर इमेज है एक तरीके से कांस्टेंट के लिए। सो ये हमारा कांस्टेंट के लिए अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पे ये 1 है, ये 5 है। अगर हमने कंप्लीट लिख रखे हैं तो हमें पता है कि यहाँ 1 था, ये 4 5 आ जाएगा, ये 4 प्लस 6 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 6 प्लस 4 फिर 10 आ जाएगा, और ये 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आउटर मोस्ट कॉर्नर पे है उसमें कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे b के आगे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो मान लो कभी हमारे पास कोई ऐसा हमें फॉर्मूला निकालना पड़ सकता है कि जैसे कि हमें कोई a प्लस बी की पावर 7 है, तो उस केस में क्या करेंगे हम। ये तो है नहीं कि पहले 6 टर्म लिखेंगे, तो हम उस चीज़ को समझेंगे कि कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं। अभी मान लो हमें a प्लस बी की पावर 7 फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले a की पावर 7, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में a की पावर 6 b आ जाएगा आपका, प्लस a की पावर 5 b की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर 3 b की पावर हमारी 4 हो जाएगी, प्लस a की पावर 2 b की पावर 5 हो जाएगी, प्लस a b की पावर 6, और नेक्स्ट स्टेप में हमारी b की पावर 7 हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स हम इसमें सीखेंगे कि हमारा कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पे है, तो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या करोगे, जो ये पावर है ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है 7 और ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में जो b की पावर है वो प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 42/2 यानी कि 21। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ के लिए जैसे हमारा यहाँ पे 21 इंटू जो हमारी यहाँ पे a की पावर रहेगी अपॉन में b की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 21 इंटू 5 अपॉन 3, 7 ये कट जाएगा 7 जहाँ पे, तो 7 5 जहाँ हमारा आ जाएगा 35। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम सभी टर्म्स के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा 35 आया है, इनटू में उसके साथ पावर a की पावर 4 अपॉन b की पावर 3 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 35 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये इसका पहले जो भी टर्म्स हैं इनमें
हमारा जो कांस्टेंट ये बढ़ेगा, उसके बाद सेम कांस्टेंट हमारा रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 35 हमारा रिपीट हुआ है, उसके बाद 21 आएगा, फिर 7 और इसके साथ 1 आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट भी किसी भी हायर पावर फॉर्मूले को इजीली लिख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें हम रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसी प्रकार हमारा, तो इनको हम याद कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया है, इनको भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। लेकिन पर जब हम हमारी ट्रिक से करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा वहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। और कैसे बनेगा, a क्यूब, ठीक है, उसके बाद a की पावर डिसेंडिंग में, फिर हमारा ये b की पावर असेंडिंग ऑर्डर में, और ये इस तरीके से हमारा वहाँ पे ये फॉर्मूला होगा। और इसी प्रकार कुछ और भी हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, और सेम ट्रिक आप अप्लाई करके उन सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी पर लास्ट क्वेश्चन की लास्ट फॉर्मूले की तरह हम इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। तो a क्यूब बी क्यूब क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फ्रेंड्स इसमें आप याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो सभी जगह माइनस आएगा, और अगर ये a प्लस बी क्यूब है तो यहाँ सभी जगह प्लस हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स माइनस में हमारा ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी सभी जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले में ये ए बी के साथ में हमारा माइनस आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार एक इसमें और होता है हमारा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के फॉर्मूले को यूज करते हैं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम इन आइडेंटिटीज को याद करेंगे और इनको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखी, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab था, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक लास्ट जो इसमें कर सकते हैं कि इफ इन इन सेम फॉर्मूला इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन हो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। स्टूडेंट्स ये हमारा जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है और हम इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share video, like it and subscribe my channel. Thank you for watching. God bless you. Thank you.